जय हिंद बच्चों। तो अब तक हम एक अभिक्रिया के बारे में जान चुके थे जो हमारी थी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी थी और योगात्मक अभिक्रिया भी थी। ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी और योगात्मक दोनों ही संयोजन अभिक्रिया की थी। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट है जिसमें हमें वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कितनी अभिक्रियाएं होती है, कितने प्रकार हैं वियोजन के, तो हम वो आपको बताएंगे। वियोजन के कितने प्रकार हैं और सभी प्रकारों की परिभाषा भी आप लोगों को कराएंगे। तो आज सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया करते हैं स्टार्ट। वियोजन, सब बच्चे अच्छे से वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी चैप्टर हमारा पहला ही चल रहा है, पाठ हमारा पाठ चल रहा है पहला, कक्षा 10। कक्षा 10 का बेटा, कक्षा 10 विज्ञान। विज्ञान विज्ञान कक्षा 10 का पहला ही चैप्टर हमारा अभी चल रहा है और ये मैं आशा करूंगा जल्दी, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसे खत्म करने की। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज हम वियोजन अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक, बाह्य कारक आप समझते हैं, बाह्य कारक जैसे, बाह्य कारक मतलब बाहर का कारक, जैसे कि ऊष्मा विद्युत प्रकाश। ठीक है बेटा, ऊष्मा विद्युत प्रकाश, ऊष्मा भी हो सकती है, आपका प्रकाश भी हो सकता है और विद्युत भी हो सकती है। ठीक है, की उपस्थिति में दो या दो से ज्यादा छोटे यौगिक अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अतः यह अभिक्रिया अनुक्रमणीय होती है। तो देखो, जो वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, बिखरना, सीधी सी बात आप कह सकते हैं बिखरना। तो कोई यौगिक मिलेगा हमें, कोई पदार्थ मिलेगा, ठीक है, उस यौगिक को अलग अलग पदार्थों में टूटना, ठीक है, यही वियोजन कहलाता है। तो देखो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक, इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक, ठीक है, इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक, ठीक है बेटा, इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक बाह्य कारक, ठीक है, बाह्य बाह्य कारक जैसे, कोष्टक में लिख सकते हैं हम जैसे, ठीक है बेटा, जैसे बाह्य कारक जैसे ताप दाब, ठीक है, ऊष्मा विद्युत, ठीक है, जैसे ऊष्मा विद्युत और प्रकाश, जैसे ऊष्मा, ठीक है बेटा, विद्युत, ऊष्मा विद्युत प्रकाश, ठीक है बेटा, ये बाह्य कारक है इनकी उपस्थिति में। ठीक है, बाह्य कारक जैसे कि हमने बता दिया आपका ऊष्मा विद्युत और प्रकाश। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कोई बड़ा यौगिक इनकी उपस्थिति में क्या करे, उपस्थिति में दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा यौगिक अथवा अपने अवयवी तत्वों को अपने अवयवी तत्वों को अपघटित हो जाता है, तो अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, देखो तो की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, ठीक है बेटा, बाह्य कारक जैसे वैद्युत, ऊष्मा वैद्युत प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है बेटा, उपस्थिति में दो या दो से अधिक, ठीक है, लिख सकते हैं हम दो या दो से अधिक, ठीक है बेटा, अधिक या ज्यादा, ठीक है, अधिक या ज्यादा, ठीक है, अधिक छोटे यौगिकों अथवा अपने अवयवी तत्वों में, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है बेटा, छोटे यौगिकों अथवा अथवा अपने अवयवी तत्वों में, ठीक है, तत्वों में अपघटित, ठीक है बेटा, अपने छोटे छोटे ये एक बड़ा यौगिक जो अपने ही तत्वों में, छोटे छोटे तत्वों में अपघटित हो जाता है, ठीक है बेटा, अपघटित हो जाता है,
घटित हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? हो जाता है वियोजन। ठीक है बेटा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। देखो एक बार समझो अच्छे से बढ़िया से। इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक होगा। ठीक है बेटा, एक बड़ा यौगिक बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों, ठीक है, छोटे यौगिक अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अपघटित होने का मतलब है टूट जाता है या बिखर जाता है। ठीक है बेटा, अपघटित होने का मतलब है टूट जाता है और या बिखर जाता है, क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हमने संयोजन समझा था वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में योग करके, हमने आपको संयोजन अभिक्रिया बताई थी। संयोजन अभिक्रिया का मतलब था कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग करके, ठीक है, संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो कौन सी होती थी? संयोजन अभिक्रिया होती थी। ठीक है बेटा, लेकिन ये संयोजन का उल्टा होता है। ये क्या होता है? ये दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों या यौगिकों में टूट जाता है। ये एक पदार्थ होगा आपका, एक यौगिक होगा और दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगी, तो समझ लो वो कौन सी होगी? हमारी वियोजन अभिक्रिया होगी। समझ में आ रहा है आपको? वियोजन अभिक्रिया होगी। अब संयोजन भी आपको समझ में आ गई होगी। संयोजन जस्ट वियोजन का उल्टा होता है, वियोजन संयोजन की जस्ट उल्टी होती है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? ठीक है, तो इसका एक समीकरण है, लिखते हैं हम। ठीक है बेटा, एक समीकरण है हमारे पास 2FeSO4, 2FeSO4। ठीक है बेटा, ये क्या है? हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड धातु है। अब ये टूटेगी, ये उसकी हम ऊष्मा में तोड़ते हैं इसे। ठीक है बेटा, ऊष्मा, हमने ऊष्मा पे इसे तोड़ा। किस पे तोड़ा? ऊष्मा पे, यानी ऊष्मा पे गर्म किया, ताप पे। पहले बोल रहा है वो, ये देखो, जैसे ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के ताप पर हम तोड़े तो क्या होगा? इसे हम तोड़ सकते हैं। ये फेरिक सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, और फेरस सल्फेट को टूट के बनेगा फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फेट। ठीक है बेटा, देखो ये टूटेगा तो ये तीन टुकड़ों में टूटेगा। तीन में कैसे टूटेगा? एक तो टूटेगा आपका फेरिक, ठीक है, Fe2, फेरिक ऑक्साइड O2। ठीक है बेटा, O2। ठीक है, O3 है ना, O3, सॉरी, O3। ठीक है, सॉलिड होगा ये क्या होगा? सॉलिड। फिर ये टूटेगा SO2 प्लस SO2, ठीक है, प्लस SO3। ये दोनों क्या होंगे तुम्हारे? ये तुम्हारी दोनों गैसें होंगी। क्या होंगी? गैसें। ठीक है बेटा, ये दोनों हमारी गैसें होंगी। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या होंगी? गैसें होंगी। ठीक है, तो देखो फेरिक सल्फेट, ठीक है, फेरिक सल्फेट हमारा कितने में टूटा है? तो तीन में टूटा है, तीन बाहरी कारकों में टूटा है। देखो ये एक ही है फेरिक सल्फेट, ये क्या है? फेरिस, इसे लिख सकते हैं हम फेरिस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है बेटा, फेरिस सल्फेट। अब फेरिस सल्फेट, फेरिस सल्फेट को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं? देखो फेरिस सल्फेट को हमने तोड़ा, एक तो हो गया हमारा ये फेरिस ऑक्साइड, ठीक होगी फेरिस, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, फेरस ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ऑक्साइड, फेरिस ऑक्साइड। ठीक है, एक ये टूट गया। फिर ये टूट जाएगा हमारा SO2, SO2 टूट जाएगा हमारा सल्फेट ऑक्साइड। इसे क्या कहेंगे? सल्फेट ऑक्साइड। इसे हम बोलेंगे इस वाले को बोलेंगे सल्फेट, सल्फेट ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है बेटा, सल्फेट ऑक्साइड, ये सल्फेट ऑक्साइड में टूट जाएगा। और ये सल्फेट ट्राई ऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है बेटा, ये सल्फर सल्फर ट्राई ऑक्साइड में टूट जाएगा ये सल्फर होगा। ठीक है बेटा, सल्फर, और ये सॉरी सल्फर ऑक्साइड, और ये सल्फर, ये टूटेगा आपका सल्फर, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में, ट्राई, सल्फर ट्राई बेटा ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड,
सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको, ये टूटेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, ठीक है, टूटेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आया होगा शायद। आशा है मेरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, वियोजन अभिक्रिया मैंने बताई थी अपघटित होती है। अपघटित होती है यानी अलग होती है, टूटती है, ये टूट जाती है वियोजन अभिक्रिया, तो टूट गई ना। इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा एक बड़ा बाह्य बड़ा एक यौगिक है, क्या है? फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। ये ऊष्मा की उपस्थिति में जब ये गठित हुआ तो किसमें हो गया? फेरस ऑक्साइड में, प्लस सल्फर ऑक्साइड, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन जगह टूट चुका है। समझ में आया बेटे आप लोगों को? समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है, आगे समझ में आया होगा। अब समझो, अब इसके तीन और प्रकार होते हैं। तो तीन प्रकार कौन कौन से? एक होता है ऊष्मा अपघटन, ठीक है बेटा, एक होता है आपका ऊष्मा अपघटन, एक आपका ऊष्मा अपघटन होता है, दूसरा विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है, विद्युत अपघटनीय होता है, ठीक है, एक होता है प्रकाश अपघटन और एक होता है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, ये जस्ट मैंने बताया था आपको, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन में क्या होता था? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी, लेकिन वियोजन में क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ऊष्मा शोषी। तो इसके चार प्रकार हैं, लिख लो। पहला प्रकार है ऊष्मा ऊष्मीय, ठीक है बेटा, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, पहला प्रकार है ऊष्मीय अपघटन, अपघटन, ठीक है बेटा, ये पहली होगी। ठीक है, दूसरी होगी आपकी, इसकी दूसरी होगी, दूसरी मैं आपको बताऊंगा विद्युत अपघटनीय। ठीक है, विद्युत विद्युत अपघटन या अपघटनीय, कुछ भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, तीसरा है तीसरा है प्रकाश अपघटन, प्रकाश प्रकाश अपघटन, ठीक है बेटा। और चौथा है आपका ऊष्मा शोषी, ऊष्मा, ठीक है बेटा, ऊष्मा शोषी, ठीक है बेटा, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, या अपघटन अभिक्रिया, कुछ भी लिख सकते हो आप भी, क्रिया। तो ये हैं, ये इन तीन चार में विभाजित है। क्या चार में विभाजित क्या है? तो हमने आपको बताया वियोजन अभिक्रिया। तो आज हमने वियोजन बहुत अच्छे से समझा। इस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिक या अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये था हमारा फेरिक सल्फेट, हमने तोड़ा, ये ऊष्मा की उपस्थिति में ये क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। समझ में आया बेटा? सल्फर ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। अब इसके चार प्रकार और होते हैं। तो चार प्रकार कौन कौन से? ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटनीय और प्रकाश अपघटन। और चौथा है ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आया आप लोगों को? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए। कल हम पहले